धर्म सिंह देओल, जिन्हें बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में ही मैन के नाम से भी जाना जाता है। कहा जाता है कि धर्मेंद्र जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में आए थे तो उन्होंने कई सारी एक्शन फिल्में की, जिसके बाद इन्हें ही मैन कहा जाने लगा। यहाँ हम आपको इस बात की भी जानकारी देना चाहेंगे कि धर्म सिंह देओल यानी धर्मेंद्र ने इंडस्ट्री में रहते हुए कई जॉनर की फिल्में की और इन्होंने काफ़ी नाम और शोहरत कमाया, लेकिन इससे उलट इनकी पर्सनल लाइफ काफ़ी सुर्खियों भरी रही। यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि धर्मेंद्र ने अपने जीवन काल में 2 शादियाँ की। सबसे पहले उनकी शादी प्रकाश कौर से साल 1954 में हुई थी, लेकिन जब बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में इन्होंने नाम और शोहरत कमा लिया तो उनका दिल ड्रीम गर्ल कही जाने वाली हेमा मालिनी पर आ गया और बाद में जैसे कि आप सभी जानते हैं कि साल 1980 में इन्होंने अपना हमसफर बना लिया। हालांकि प्रकाश कौर इसके लिए तलाक नहीं दे रही थी, लेकिन धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी से शादी करने के लिए मुस्लिम धर्म अपना लिया था, तब जाकर उन्होंने हेमा मालिनी से शादी की थी। लेकिन यहाँ हम आपको इस बात की जानकारी देना चाहेंगे कि धर्मेंद्र और हेमा मालिनी की शादी इतनी भी आसान नहीं थी। हेमा मालिनी को अपना बनाने के लिए धर्मेंद्र ने बहुत पापड़ बेले हैं और उन्हें इंप्रेस करने के लिए उन्होंने कुछ ऐसी भी हरकतें की हैं जिन पर यकीन कर पाना बहुत मुश्किलों भरा रहा है। ये बात उस समय की है जब वो ड्रीम गर्ल हेमा मालिनी के प्यार की गिरफ्त में थे। बताया जाता है कि धर्मेंद्र किसी भी तरह हेमा मालिनी के नजदीक जाना चाहते थे और एक बार उन्होंने इसी लालच में 2000 रुपए उड़ा दिए थे। यह वाकया फिल्म शोले की शूटिंग के वक्त का है, जब धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को गले लगाने के लिए ऐसी हरकत की थी। अमरुजाला.com की एक्सक्लूसिव खबर की माने तो धर्मेंद्र और हेमा मालिनी के प्यार के किस्से बॉलीवुड के गलियारों में काफी फेमस रह चुके हैं और ये बात उस दौर की है जब शादीशुदा धर्मेंद्र को बेहद हसीन हेमा मालिनी से बेइंतहा मोहब्बत हो गई थी। दोनों फिल्म शोले में काम कर रहे थे। प्यार तो हेमा मालिनी को भी था, मगर वह धर्मेंद्र के शादीशुदा होने की वजह से उनके नजदीक नहीं जाना चाहती थी। मगर धर्मेंद्र थे वह हेमा मालिनी को मनाने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहे थे। इससे जुड़ा एक दिलचस्प वाक्य भी रहा है। वह यूं कि एक बार धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को गले लगाने के लिए रिश्वत तक दे डाली थी। अब साल 1975 में आई फिल्म रमेश तिप्पी की शोले तो आपको याद ही होगी। यह हिंदी सिनेमा इतिहास की सबसे ज्यादा कमाने वाली फिल्म में से एक रही और इस फिल्म के दिग्गज अभिनेता धर्मेंद्र के साथ इस फिल्म में हेमा मालिनी भी मौजूद थी। फिल्म शोले की शूटिंग चल रही थी और इसी दौरान धर्मेंद्र को हेमा मालिनी को बंदूक चलाने सिखाना था। बस धर्मेंद्र को एहसास हो गया कि हेमा मालिनी के करीब आने का इससे अच्छा मौका नहीं मिल सकता, इसलिए वह इससे चूकना नहीं चाहते थे। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक इसके लिए धर्मेंद्र ने बार बार सीन को रीटेक करने के लिए स्पोर्ट बॉय के साथ सेटिंग कर ली और बताया जाता है कि 20 रुपए प्रति रीटेक का भुगतान किया। धर्मेंद्र ने हेमा मालिनी को बंदूक चलाने सिखाने वाले सीन को 1-2 बार नहीं बल्कि पूरे 100 बार रिक्रिएट करवाया। ऐसा करके उन्हें इतनी ही बार हेमा मालिनी को गले लगाने का मौका मिला, मगर इससे उनकी जेब पर अच्छी खासी मार पड़ी। उस दौरान इन्हें पूरे 100 रीटेक के धर्मेंद्र को 2000 रुपए स्पोर्ट बॉय को देने पड़े थे। अब धर्मेंद्र जानते थे कि मैं घाटे का सौदा नहीं कर रहा हूँ और उन्हें खुद पर यकीन था कि आने वाले समय में वो हेमा मालिनी को अपना हमसफर बना ही लेंगे। और जैसे कि आप सभी जानते हैं कि वो दिन आ भी गया। साल 1980 में मुस्लिम धर्म अपनाकर हेमा मालिनी से धर्मेंद्र ने शादी कर ली और उनकी 2 बेटी ईशा देओल और अहाना देओल हुई।